Hello, good morning, good afternoon, good evening. I am Vivek Ranjan Agnihotri and you are watching me on VRA TV. अगर मैं आपसे कहूं आपके बिस्तर के नीचे एक सांप है तो आप एकदम से चौंक के उठ के कूद के बिस्तर के ऊपर खड़े हो जाएंगे और भागने लगेंगे। अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपसे भले ही 7, 8, 10, 12, 15 फीट दूर खड़े होके, और मैं आपसे बोलूं, ओह हे मैन, आई हैव जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, यानी मुझे कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, तो आप इतनी जोर से भागेंगे वहां से मुझे गाली देते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो हमारे ऊपर इमीडिएट खतरे होते हैं उनसे हम डरते हैं और अपनी जान बचाते हैं। तो आज मैं आपसे यही चर्चा करने आया हूं कि ये जो टीवी न्यूज़ आप देखते हैं ये आपकी दोस्त है या दुश्मन, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान। क्योंकि आप देखिए, ज़िंदगी में आप जो भी करते हैं उसमें नफ़ा नुकसान फ़ायदा हमेशा आप देखते हैं। लाइफ की हर चीज़ की एक बैलेंस शीट बनाते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे नया घर खरीदना हो या कोई बिजनेस करना हो। आप हमेशा देखते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। लेकिन टेलीविज़न और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पे आप कभी ध्यान नहीं देते, या शायद आप बैक ऑफ माइंड जानते भी हों कि ओ माय गॉड, इससे मैं बहुत परेशान होता हूँ, ये मेरे को डिस्टर्ब करती है, और क्या वही बकवास न्यूज़ दिखा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते। क्या आप इसके पीछे की साइंस समझते हैं? शायद नहीं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। आपका जो परसेप्शन है, मतलब दुनिया को देखने की जो नज़र है, मतलब एप्पल को देख के आदमी बोलता है ये एप्पल है, संतरे को देख के बोलता है ये संतरा है, बच्चे को देख के बोलता है बच्चा है, कार को देख के बोलता है कार, और तो और छोड़िए, कार के पीछे जो लोगो लगे होते हैं उसको देख के भी आदमी बता सकता है कि ये मर्सिडीज़ है कि मारुति है। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये आपके दिमाग पे ऐसा असर कर रही है कि आपका जो परसेप्शन है कि सच क्या है झूठ क्या है, ये मर्सिडीज़ है या मारुति है, ये देखने भी आपको दिक्कत होने लगती है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो न्यूज़ है, एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, और आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चलता है वो आपके कॉन्शियस माइंड को किस तरह से इफेक्ट करता है, ये जो न्यूज़ है आपके ड्रीम्स को इफेक्ट कर रही है, और धीरे धीरे आपके जो ड्रीम्स हैं वो नाइटमेयर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और आपको इसका अंदेशा भी नहीं है। ये न्यूज़ आपके अंदर एंगर यानी गुस्सा पैदा कर रही है। ये न्यूज़ आपको इनएफिशिएंट बना रही है, मतलब आप काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर रही है, आपको अनप्रोडक्टिव बना रही है, आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा कर रही है, यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, ये आप में एसिडिटी पैदा कर रही है, और आई एम सॉरी टू गिव यू द वर्स्ट न्यूज़, ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस एटलीस्ट 53% बढ़ा रही है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च चल रहा था जिसको एलिसन हॉलमैन नाम की एक रिसर्चर कर रही थी। ये 5000 लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर रिसर्च चल रहा था, और बड़ा ऑर्डिनरी सा जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं उस तरह का रिसर्च था। और ये रिसर्च लगभग ख़त्म सा हो गया था, तभी बॉस्टन में एक घटना घटी। बॉस्टन में जो मैराथन रेस हो रही थी उसमें 10 सेकंड के अंतराल में एक के बाद एक 2 बम फटे, और ये बम फटने में 3 लोग की मृत्यु हुई, जिनमें एक 8 साल का बच्चा भी था। और चूंकि मैराथन थी तो वहाँ सारे टीवी रिपोर्टिंग वाले लोग थे, हज़ारों कैमरा थे, उन्होंने इसको लाइव पकड़ा। और ये जो रिपोर्ट है ये टेलीविज़न में लगातार हफ्तों हफ्तों चलती रही, बल्कि कई टीवी चैनल्स में ये 1 महीने तक चलती रही। तो ये जो रिपोर्ट चल रही थी इसमें जो 5000 लोग थे, एलिसन हॉलमैन ने ये सोचा क्यों ना इसको एक्सटेंड किया जाए और ये देखा जाए कि ये जो बॉम्बिंग हुई है इससे इन लोगों की मेंटल हेल्थ में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, एक ऑर्डिनरी सी रिपोर्ट में। और इसमें 2 तरह के लोग निकले। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इस बॉम्बिंग को लाइव देखा, मतलब ये वहाँ पे मौजूद थे, जिनने बॉम्बिंग होते हुए लोगों को मरते हुए और वो 8 साल के बच्चे को भी मरते हुए देखा। और इन लोगों ने वहाँ पे जो लोगों के लिम्स, मतलब हाथ और पाँव जो टूट गए थे, कट के फट के बिखर गए थे, वो भी देखा था। और बाकी जो मेजॉरिटी के लोग थे वो थे जिनने, जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन इस न्यूज़ रिपोर्ट को उन लोगों ने टेलीविज़न में देखा था।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिनने इसको रियल लाइफ में देखा था, उनके ऊपर हाई एक्यूट स्ट्रेस का काफ़ी सिम्टम्स पाए गए। मतलब इन लोगों को एक बहुत ही तीव्र स्ट्रेस का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे और जिन लोगों ने ये घटना सिर्फ टेलीविज़न में देखी, उनको जो हाई एक्यूट स्ट्रेस था वो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब जो लोग ने अपनी आंखों से देखा उनको कम हुआ और जिनने सिर्फ टीवी में देखा उनको बहुत ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ये है कि टीवी न्यूज़ और लाइव विटनेसिंग एंड टीवी में देखने में, टीवी जो है आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ दिखाने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिमाग में जो फियर मतलब फियर के जो केमिकल्स हैं, जो इनसिक्योरिटी के केमिकल्स हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने भविष्य के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, इनको अटैक करके ये लोग आप लोग को धीरे धीरे न्यूज़ के एडिक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू व्हाट रिसर्च हैज सेड। आप दुनिया में बाकी जो देश हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये भी न्यूज़ ही डिटरमिन करती है, ना कि आपका अपना कॉन्शियस माइंड। आप इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी न्यूज़ ही डिटरमिन करती है, ना कि आपका इंडिपेंडेंट माइंड। आप इसी चक्कर में आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो चेंज हो जाती है और आप हर चीज़ को मिसकैलकुलेट करने लगते हैं, और न्यूज़ आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि आपका मिसकैलकुलेशन किसी और का फ़ायदा बन जाए। और इसीलिए धीरे धीरे आप देखिए, जो लोग दिन में 2 से 4 घंटे की न्यूज़ कंज्यूम करते हैं वो लाइफ में फेलियर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये रिसर्च हैज़ प्रूव्ड। जिस चीज़ को आप लोग न्यूज़ समझते हैं वो सिर्फ एक टीवी बॉक्स में दिखने वाली न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़, एक समझ लीजिए टीवी न्यूज़ जो है एक पेड़ की तरह है और इसके कई सारे ब्रांचेस हैं। आप जब किसी पेड़ को देखते हैं तो सिर्फ उसके ट्रंक को नहीं देखते हैं, उसकी ब्रांचेस को भी देखते हैं, उसमें उगी हुई पत्तियों को भी देखते हैं। इसी तरह से इस न्यूज़ से कनेक्टेड सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और आज की तारीख में जिसको हम प्रिंट मीडियम बोलते हैं, वो भी टेलीविज़न से ही अपनी न्यूज़ उठाते हैं। तो आपको क्या एक बात पता है, ये कोविड की पूरी क्राइसिस और लॉकडाउन के वक्त यूट्यूब बिकेम द नंबर 1 सर्च इंजन, नॉट गूगल। गूगल को पीछे छोड़ के यूट्यूब बिकेम नंबर 1 सर्च इंजन, और इसमें भी सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें लोगों ने देखी। और उसको फिर लोग क्या करते हैं, उसको सोशल मीडिया में फॉरवर्ड करते हैं। और ये जो ट्वीट करना, फेसबुक पे चलाना, इंस्टाग्राम पे चलाना और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने का जो बिज़नेस है, शायद आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी धीरे धीरे उन्हीं न्यूज़ चैनल्स के ब्रॉडकास्टर बन जाते हैं। इस तरह से पूरी न्यूज़ की जो इंडस्ट्री है, इसका पेड़ बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता जाता है, और इसकी छत्र छाया में जो भी आता है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, नेगेटिविटी, फेलियर, मिसकैलकुलेशन ऑफ जजमेंट, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे शिकार बनता जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ उसके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। ये बात पूरी तरह से तमाम साइंटिफिक स्टडीज़ ने प्रूव किया है, चाहे वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो, चाहे वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इसको प्रूव किया है। अगला मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं एक चीज़ पे, जिसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस या फियर साइकोसिस। जब इन दो चीज़ों का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल वाले बहुत बखूबी करते हैं, ऐसा नहीं कि अनजाने में करते हैं, इसको जानबूझ के, कि उनको पता है कि फियर साइकोसिस काम करती है और नेगेटिविटी बायस काम करती है। इसीलिए आप देखिए, फ्लॉज वर्सेस स्ट्रेंथ्स में फ्लॉज बताएंगे, लॉसेस वर्सेस गेन्स में हमेशा लॉस बताएंगे, फियर और अपॉर्चुनिटी के बीच में हमेशा फियर बताएंगे, और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में हमेशा नेगेटिविटी बताएंगे। एक वेबसाइट थी जिसका नाम था सिटी रिपोर्टर, थी या है, ये रशिया में। इसने एक रिसर्च किया। इन लोगों ने सिर्फ एक दिन के लिए अपनी वेबसाइट पे
सारी नेगेटिव न्यूज़ को रोक दिया और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ चलाई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन के अंदर उनकी 2/3 मतलब 2/3 सब्सक्रिप्शन थे एकदम से खत्म हो गए। 2/3 लोगों ने उस वेबसाइट को पढ़ना छोड़ दिया। यह इंपैक्ट था पॉजिटिविटी का। नीदरलैंड में एक स्टडी हुई जहां यह पता लगाया गया कि इकोनॉमी पे जो न्यूज़ होती हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद द इकोनॉमिक फैक्ट्स। मतलब आपकी कंट्री में जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं जिनको जान के आप स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में या अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए जो डिसीशंस लेंगे वो आपको दिखाए ही नहीं जाते हैं और सब कुछ आपको रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीशंस लेने की तरफ मजबूर किया जाता है। इसके पीछे तमाम कॉरपोरेट लॉबीज होती हैं, इसके पीछे सरकार के मंसूबे होते हैं और इसके पीछे तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनमें कई बार तो देश के दुश्मन भी होते हैं। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो मेरी बुक अर्बन नेक्सल्स में मैंने डिटेल में लिखा है इसके ऊपर। और नीदरलैंड्स के इस रिसर्च ने इसको टर्म दिया, इट्स कॉल्ड फ्रेमिंग इफेक्ट। मतलब एक न्यूज़ को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना में आपको डेथ रेट बताया जाएगा लेकिन आपको रिकवरी रेट नहीं बताते हैं, क्योंकि रिकवरी रेट आपको बताया जाएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि ये मेजॉरिटी से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं इसमें बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, 14 दिन के क्वारंटीन के बाद घर चले जाते हैं। और इसका डेथ रेट बहुत लो है। एक्चुअली जर्मनी में अभी एंटीबॉडी टेस्ट हुए हैं तो जो रेट 5% 6% था वो कम होकर 0.4% हो गया है। इसी तरह से आप ये देखिए कि अगर आपको कोई ये बताए कि द गर्ल यू लव और उसकी जगह कोई ये बोले द गर्ल यू लव इज 72.8% वाटर एंड 87.3% वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड। आप खुद देखिए इन दो बातों में कितना डिफरेंस है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फ्रेम द न्यूज। आप अगर न्यूज़ और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पढ़ें तो सारी दुनिया में रिसर्च करके ये पाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक कि जो सबसे अधिक उनको जो डेंजर है कैंसर का वो है ब्रेन कैंसर का, जबकि सच ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है। ऐसे ही फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लोग दोनों केसेस में जो अर्ली साइंस होते हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं और उसके टेस्ट जल्दी नहीं करवाते हैं। इसीलिए इन दो ब्रेस्ट कैंसर जो है औरतों में और मेल्स में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसके कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, ना कि ब्रेन कैंसर से। यह है न्यूज़ को जब गलत तरह से फ्रेम किया जाता है और गलत फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आप तक लाई जाती है बिकॉज ऑफ लॉबिंग, बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज लॉबिंग, तो लोग अपनी जान से भी हाथ धो देते हैं। और इसके सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका दूसरा असर यह है कि जब न्यूज़ गलत दिखाते हैं तो इसका एक विशेष सर्कल है। गवर्नमेंट भी जो है वो गलत जगह फंडिंग करने लगती है। आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होगी जितनी कि ब्रेन कैंसर में होगी। एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। आप पूरे लॉकडाउन में देखिए, वेरियस रिसर्च, नॉट वन, मैनी रिसर्चेज हैव फाउंड दैट लॉकडाउन्स में जो लोग ड्रीम्स देखते हैं उसकी जगह नाइटमेयर्स का इफेक्ट काफ़ी बढ़ गया है, एंड दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक ड्रीम्स। और ये प्योरली इसलिए कि दिन रात आपको 24 घंटे जो है डेथ की, फियर की, जॉब्स जाने की, इकोनॉमी के क्रैश होने की, होपलेसनेस की, डेस्पेयर की, ग्रीफ की, सॉरो की, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स हो, आपको हर समय नेगेटिव न्यूज़ दिखाई जाती है। आपको ये कोई नहीं दिखाता है कि कितने सारे लोग चेहरे पे मुस्कराते हुए अपने घर खुशी खुशी वापस चले गए। कोई आपको ये नहीं बताता है कि कितने सारे नए एवेन्यूज बिजनेस के खड़े हो गए हैं। मैं जैसे बैठ के आपके सामने ये न्यूज़ कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी तो एक नया बिजनेस है, ये भी तो एक नया एवेन्यू है। आपको सिर्फ नेगेटिविटी के कारण ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का अंत हो गया है और इस कारण फियर जो है वो बीमारी को और जल्दी कैच करता है। सो यू आर अगेन इन डेंजर ऑफ कैचिंग कोरोना बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ड्रीमिंग इफेक्ट विच द साइंस हैज फाउंड। रिसर्च से यह भी पता चला है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन रेपिटेशन ऑफ इमेजेस एंड फ्राइटनिंग ड्रीम्स। एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था जिसमें एक न्यूज़
कोरोना से रिलेटेड जो बार 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 डेथ की न्यूज़ दिखाई गई, और सेम न्यूज़ उतनी ही बार रेडियो में भी सुनाई गई। लेकिन जिन लोगों ने टीवी में देखी, उन लोगों को पेंडेमिक ड्रीम्स का इम्पैक्ट एटलीस्ट 80% ज़्यादा था, बजाय उन लोगों के जो रेडियो में वही न्यूज़ उतनी ही बार सुन रहे थे। इसको कहते हैं इमेजिंग ऑफ डेथ। न्यूज़ को इस तरह से बताया जाए कि लोग बहुत ही सबकॉन्शियसली, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सबलिमिनल तरीके से डेथ के बारे में सोचने लगे। एंड डेथ इज समथिंग, अगर कोई आपको आपकी डेथ के बारे में बताए, अगर कोई हाथ देखने वाला पामिस भी आपको आपकी डेथ के बारे में बताए, चांसेस आर यूल स्टार्ट गोइंग टू द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहां से आपको डेंजर की न्यूज़ आती है, आप वहीं पे उसका समाधान ढूंढने पहुंच जाते हैं। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो ये न्यूज़ कोरोना की जो चल रही है, स्पेसिफिकली अभी जो चल रही है, दिस स्पाइक्स हॉर्मोन्स एंड इट स्पाइक्स कार्टिजोल, और ये औरतों के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हॉलमैन की स्टडी ने यह पता लगाया कि 9/11 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के क्रैश होने की इमेजेस और लोगों के वहाँ से कूदने की इमेजेस जब बार 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 रेपिटेटिव मोड में चलाई गई थी, तो जिन लोगों ने उसका कंजम्पशन 4 से 6 घंटे से ज़्यादा किया, मतलब वो टोटल न्यूज़ को 4 से 6 घंटे से ज़्यादा देखा या अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 आवर्स देखा, उन लोगों को 3 साल बाद, उन लोगों में से 53% लोगों को 3 साल बाद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ गए, बजाय उन लोगों के जिन लोगों ने इस न्यूज़ को 4 से 6 घंटे नहीं देखा था। इसका मतलब इस तरह की न्यूज़ देखने से जो हेल्दी हार्ट वाले लोग थे, 3 साल में वो अनहेल्दी हार्ट के पेशेंट्स हो गए। आप कितनी न्यूज़ देखते हैं अगर किसी से पूछिए, तो आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि मैं तो बस शाम को आधा घंटे से 45 मिनट की न्यूज़ देखता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे न्यूज़ आपके चारों तरफ है? जरा सोचिए, आप सुबह जिम जाते हैं, बैकग्राउंड में न्यूज़ चलती रहती है, वही खबर बार 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 चलती रहती है। आप ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज में न्यूज़ होती है। आप जिस मेट्रो में बैठ के जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप फ़ोन में भले ही सोशल मीडिया देखते हो, आपके पास 4-5 फॉरवर्ड्स न्यूज़ के कोई 2 मिनट की क्लिप्स ना आती हो। पूरा सोशल मीडिया न्यूज़ से भरा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। आप मॉल्स में जाते हैं, वहाँ टीवी चलता रहता है, भले ही साउंड ना हो, लेकिन उसमें दिन रात जो है इसी तरह की न्यूज़ चलती रहती हैं। एयरपोर्ट पे ये न्यूज़ चलती रहती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपका वास्ता इस न्यूज़ से ना पड़ता हो। तो ये कैसे ऑपरेट करता है? ये पूरी की पूरी जो साइंस है, ये इसका नाम है रिपीट रिपीट रिपीट। वही न्यूज़ बार 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 आपको दिखाई जाए। सिर्फ यही एकमात्र गोल है टेलीविज़न न्यूज़ का। और ये क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बार 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 करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन क्या है? आप अगर सुनेंगे तो आपके पांव तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इसका इस्तेमाल आपको किस तरह आपके विनाश में यूज़ किया जाता है। और ये पूरा एक डिज़ाइंड स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आपके दिमाग में 20 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला जो लड़का होता है, या फिर जो ये ज़ोमैटो और स्विगी के जो लड़के होते हैं, वो बाइक्स में बहुत स्पीड में यूँ 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 क्रिस क्रॉस करते हुए सड़कों पे भागते हैं, ताकि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया जाए। इसी तरह से ये जो डोपामिन है, ये ट्रांसमीटर्स आपको भूख लग रही है, आपको सोना है, आपको जागना है, इस बात की इन्फॉर्मेशन किसी तरह से आपके दिमाग से लेकर आपकी इंद्रियों और आपकी जो शरीर है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, आपके पूरे सिस्टम तक पहुँचे, इसका काम करते हैं। इसको सिलिकॉन वैली में, जो कि कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे एरिया में है, वहाँ पे इसको जो लोग ऐप्स बनाते हैं, जो न्यूज़ कैसे डिलीवर की जाए सोशल मीडिया के थ्रू, उस पर रिसर्च करते हैं, वो लोग इसको डोपामिन हिट बोलते हैं, डोपामिन किक बोलते हैं। इसका मतलब जिस तरह से कोकेन लेने से या कोई ड्रग लेने से या शराब पीने से आपके दिमाग में किक आती है और आप धीरे धीरे उसके एडिक्ट बनते हैं, यही काम ये लोग साइंटिफिक तरीके से न्यूज़ चैनल्स के थ्रू करते हैं।
सो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो डोपामिन से चलते हैं, इनका काम है टू कैरी अर्जेंट मैसेजेस बिटवीन न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड अदर सेल्स। इसको न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में सेलिब्रिटी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। सो ये सेलिब्रिटी मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूज़ चैनल्स हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांसमीटर्स ऑफ हाइपरबोली, मतलब ये अतिशयोक्ति के ट्रांसमीटर्स हैं। आपको आश्चर्य हुआ ना? दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे आप कसिनो में जाते हैं तो स्लॉट मशीन में क्यों लोग बार बार खेलते हैं? बिकॉज वो एक रैंडमनेस का जो किक है, जो रैंडमनेस मतलब रैंडमली अब क्या होगा, क्या दांव लगेगा, कौन सा नंबर आएगा रूले में। इसी तरह से आप देखिए, यही होता है कोकेन के साथ, अल्कोहल के साथ, ड्रग्स के साथ, कि अब क्या किक आएगी, क्या नई किक आएगी। ये जो पूरा नशा है, ये वीडियो गेम्स में भी होता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। स्पोर्ट्स में भी जो जुआ होता है, घोड़े पे दांव लगाते हैं लोग, डॉग रेस में दांव लगाते हैं, क्रिकेट में इस बॉल पे छक्का लगेगा कि आउट होगा। ये सारा जो रैंडमनेस का जो मज़ा है, ये दिमाग में जब रैंडमनेस का मज़ा होता है तब डोपामिन निकलता है। और डोपामिन जो है, इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि एक बार ये प्रोसेस चालू होती है, देन यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर। एक्चुअली पेप्सी की जो लाइन थी, ये दिल मांगे मोर, वो गलत नहीं थी, वो बिल्कुल साइंटिफिक थी, और वो भी डोपामिन के ही कारण थी। इसको बोलते हैं मोर एंड मोर इफेक्ट। और इसका फायदा टीवी वाले कैसे उठाते हैं? रिपीट रिपीट रिपीट। सेम फियर की जो इमेज है, वही जो एक डर की इमेज है, इसको बार 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 आपको दिखा के और सुना के, सुबह से शाम तक। सिलिकॉन वैली में there are companies which are called dopamine labs, or in fact there is a company which is called Dopamine Lab Incorporated. इनका और कुछ काम नहीं है, इनका सिर्फ एक काम है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, और फेसबुक ने सबसे पहले इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन फेसबुक और ट्विटर की बात मैं आपसे एक अलग एपिसोड में करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इट डिज़र्व्स गुड टाइम टू एनालाइज इट। सो ये जो डोपामिन लैब्स हैं सिलिकॉन वैली की, जिसको कि हिंदुस्तानी चैनल्स भी जिनका रिसर्च यूज़ करती हैं, उनका एक ही काम है, हाउ टू मेक यू एन एडिक्ट। एडिक्ट ऑफ माई ओन चैनल, एडिक्ट ऑफ माई वीडियो गेम, एडिक्ट ऑफ माई ओन ऐप। और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो है फियर, क्रिएट मोर फियर बाय रिपीटिंग दैम, एंड क्रिएट मोर रैंडमनेस, कि अब जो एक्सपर्ट है वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। और धीरे धीरे जब हमको इसकी आदत पड़ती जाती है, जैसा शराब और ड्रग्स और कोकेन के नशे में होता है, या वीडियो गेम के नशे में होता है, जुए के नशे में होता है, कि आपको और चाहिए, क्योंकि डोपामिन एक लेवल के बाद जाके स्टेबलाइज हो जाता है। देयर इज नो मोर रैंडमनेस लेफ्ट, तो यू वांट मोर डोपामिन, इसलिए आप और 2 ड्रिंक पीते हैं। डार्लिंग, पार्टी से निकलने के पहले क्या बोलते हैं? डार्लिंग एक और। जुए में भी क्या होता है? आदमी कहता है एक और दांव। इसी तरह न्यूज़ में भी यही होता है, आप कहते हैं एक और चैनल, थोड़ी देर और यही वीडियो गेम में होता है, वन मोर गेम। ये सारा का सारा वेल कैलकुलेटेड डिजाइंड एफर्ट होता है, जिसके कि आप विक्टिम बनते हैं। ये फियर सिर्फ यही नहीं है, एडवर्टाइजिंग में मैंने बहुत साल बिताए हैं, और एडवर्टाइजिंग में मैंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया, उसमें भी यही यूज़ होता है। किस तरह से फियर क्रिएट किया जाए आपके दिमाग में? साइज 0 सो दैट यू स्टार्ट हेटिंग योर ओन परफेक्ट बॉडी। Wrinkle free so that you start hating all the wrinkles, which is a natural phenomena. Fair and lovely fairness cream so that you start hating your own skin, which is your natural color. और इस तरह से जो है ये सारी की सारी स्ट्रेटजी काम करती है। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक तरह का इन्फो वॉरफेयर चल रहा है, और आप इस वॉरफेयर के विक्टिम हैं। और चूंकि ये वॉरफेयर चल रहा है, आपको इस तरह से बताया जाता है, जैसे अभी रिसेंटली आप देखिए, कोरोना में एक लेबर माइग्रेशन का प्रॉब्लम हुआ था। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है भारत जैसे देश में। आप दिन रात जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, गाड़ी चलाते होंगे, तो आपको चारों तरफ अपने मजदूर, गरीब लोग, औरतों को आपने देखा होगा अपने बच्चों को नाले के पानी में नहलाते रहते हैं। आपने देखा होगा लोग नाले के पानी से निकाल के पानी पीते हैं। ये रोज की आम दिन की हमारी एक विजुअल पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। पर उसके बावजूद जिस तरह से न्यूज़ वालों ने दिखाया, आपको ये नहीं बताया
कि ऑलमोस्ट 95 से 97% जो मजदूर थे वो ट्रेन और बसेस में गए, पूरी की पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेनों से। पर आपको वो जो 3-5% जो था वो इस तरह से मैग्नीफाई करके दिखाया गया कि आप इतने डिस्टर्ब हो गए इमोशनली कि आपको लगने लगा देयर इज नो होप लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद आपने फिर उसको सोशल मीडिया में तरह तरह से लिखना शुरू किया, जिसने और उस इफेक्ट को फर्दर किया। और हम सबको ऐसा लगा है कि इतना बड़ा वॉरफेयर है एंड वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, वी मस्ट नो अबाउट इट एंड जस्ट टू नो मोर अबाउट अ वॉरफेयर वेयर यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं जिसको लेके, और आप बिना बात के उसके पार्टिसिपेंट बन गए और उसको बढ़ाने में यू ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द नेगेटिव ब्रॉडकास्टर्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा जो गेम है, इसके जो आर्किटेक्ट थे इस तरह के, और ये गेम ये है कि किसी भी न्यूज़ को स्टोरी की तरह दिखाइए जिसमें एक प्लॉट हो, उसमें दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें ड्रामा होगा, और इन एक्टर्स का एक थिएटर दिखाया जाए और उसमें एक्टर्स को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए, क्योंकि हम सबको ये पसंद है। इसके जो आर्किटेक्ट थे, इसके जो इन्वेंटर थे, उनका नाम था श्री जोसेफ पुलित्जर। ये अमेरिका में इनने नई शताब्दी शुरू होने के पहले एक न्यूयॉर्क वर्ल्ड नाम का ये एक न्यूज़पेपर चलाते थे, और पूरा उनका फॉर्मूला था कन्वर्ट अ न्यूज़ इनटू अ स्टोरी, कन्वर्ट अ स्टोरी इनटू अ प्लॉट, शो एक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट एंड शो ऑल द डिटेल्स इन अ वेरी कलरफुल मैनर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज उनके नाम पे पुलित्जर अवार्ड है, जो कि जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स को मिलता है। इसके बाद जो सेकंड इन्वेंशन हुआ इस तरह की नेगेटिविटी की न्यूज़ में, जो आपको झूठ और बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी थी, वो क्या हिटलर ने। हिटलर के जो पीआर मैनेजर थे गोबल्स, उनने एक थ्योरी निकाली कि अगर इसको कहते हैं बुलेट थ्योरी ऑफ हिटलर, मतलब एक दीवार में अगर एक गोली 100 बार मारी जाए तो उस दीवार में छेद आर पार हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक झूठ को न्यूज़ में 100 बार दिखाया जाए तो सब लोग उसको सत्य मान लेंगे। ये सेकंड बिगेस्ट इन्वेंशन था। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद तीसरा इन्वेंशन हुआ अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ के द्वारा। फॉक्स न्यूज़ जिनने शुरू किया था और जो इसके आर्किटेक्ट थे रॉजर आइल्स, इनने एक थ्योरी निकाली जिसका नाम है द लाउडेस्ट वॉइस। इनने का बाकी सब बकवास है, जिसकी वॉइस सबसे ज़्यादा लाउड होगी उसी की बात को लोग सच मानेंगे। ये अलग बात है कि वो उनके निकाल दिया गया, लेकिन आज दुनिया की हर एक न्यूज़ चैनल इसको फॉलो करती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में जब इतने हज़ारों लाखों लोग मर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर कुछ एक चैनल्स में उनके एंकर नॉइस को और बढ़ा रहे थे, यहां तक कि उनने एक ऐसा रियलिटी ड्रामा क्रिएट किया कि पुलिस उनको पकड़ने पहुंच गई, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ, और वो पूरी कंट्रोवर्सी जो थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतना दुख फैला हुआ था। पर फिर भी उस नॉइस को बढ़ाने से उनकी भी टीआरपीज बढ़ी, लेकिन आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस 53% बढ़ गए। मैं आपको अब जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ये जो मैं न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी जाता था एज एन एक्सपर्ट। एक दिन ऐसा आया कि मैं एक कोई इशू था, उसमें मुझसे एंकर ने पूछा, बड़े फेमस एंकर हैं वो, शायद नंबर 1 चैनल ही चलाते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आप किस साइड पे हैं, इसके फेवर में हैं कि ऑपोजिशन में हैं। मैंने बोला ये जो इशू है इसमें फेवर और ऑपोजिशन नहीं है, इसमें दोनों साइड के कुछ तथ्य सही हैं, इसलिए मैं दोनों तरफ की जो है न्यूट्रल बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा सॉरी देन वी कांट टेक यू इन दिस, बिकॉज इसमें या तो आपको अगेंस्ट होना पड़ेगा या इसके फेवर में होना पड़ेगा। और उस दिन से मैंने न्यूज़ चैनल्स में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया, अनलेस एंड अनटिल, जैसे अभी ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ था, इरफान खान का, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया था। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। दिस इज कॉल्ड द चिमनी थ्योरी ऑफ न्यूज़ टेलिंग। चिमनी थ्योरी क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं एक चिमनी है, उसमें से 2 लोग नीचे आए और एक आदमी था, उसने जब शीशे में अपनी शक्ल देखी तो वो काली थी, तो उसने अपना चेहरा पोंछ लिया। अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरा आदमी था उसने क्या किया? इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज इकट्ठी होती हैं। या तो उसने उसको देखा और उसे लगा कि मेरा भी चेहरा काला है, उसने पोंछ लिया,
या उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपना चेहरा नहीं पोंछा, या उसको ये लगा कि शायद उसका चेहरा काला हो गया इसलिए वो पोंछ रहा है, मेरे को पोंछने की क्या ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि वो शीशे के सामने गया हो और उसने सोचा कि मेरा चेहरा तो ठीक लग रहा है। ऐसी एक एक करके 50 थ्योरीज निकल सकती हैं। मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दे सकता हूं, दोनों नीचे आए और वहां कोई मिरर नहीं था, एक ने दूसरे को देखा और उसने कहा तुम्हारा चेहरा तो काला है, और दूसरे ने कहा नहीं तेरा चेहरा काला है, और इस बात पे दोनों झगड़ा करने लगे और एक दूसरे को मार डाला। लेकिन अगर आप शांति से बैठकर सोचें तो एक जो सबसे अहम पर्टिनेंट सवाल उठता है वो ये है कि आखिर वो दोनों लोग चिमनी से नीचे आएंगे क्यों। इस हाइपोथेसिस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, और कम्युनिकेशन की जो जो एजुकेशन है उसमें यह पढ़ाया जाता है। इट्स कॉल्ड द चिमनी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आप क्या ऐसे किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे या किसी प्रोफेशनल की बात मानेंगे जिसने जो नई टेक्नोलॉजी है, नई साइंस है, नए रिसर्चेज हैं, उसको वो जानते ही ना हो। मैं आपको बताता हूं कि जिस न्यूज़ को हम लोग कहते हैं द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, या जिसको हम कहते हैं द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, आप कुछ सवाल पूछिए कि क्या ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, आर दे प्रोफेशनल्स। और अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो आप उनकी बात क्यों मानते हैं, आप उनके ऊपर एक सेकंड भी वेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका दूध दूध और पानी पानी अपन अगले 2-3 मिनट में अलग अलग कर देते हैं। लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस। न्यूज़ चैनल्स का काम क्या है? न्यूज़ दिखाना। न्यूज़ कैसे दिखाई जाती है? रिपोर्टिंग करके। मतलब अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वहां जाके उसको रिपोर्ट करना। कोई भी न्यूज़ चैनल आज की तारीख में रिपोर्टिंग नहीं करती है। रिपोर्टिंग करती होती तो आप मुझे बताइए, क्या आपके शहर की खबरें कभी आती हैं? क्या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कभी कोई खबर आती है? क्या इस साल एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है आपको पता चलता है? आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। आपको सिर्फ दिन रात तू तू मैं चल पता चलता है, इसलिए क्योंकि नोबडी नाउ इज इन द न्यूज़ बिजनेस बिकॉज रिपोर्टिंग इज सो एक्सपेंसिव। इतनी सारी ओबी वैन्स, इतने सारे रिपोर्टर्स, इतने बड़े देश में घुमाने पड़ेंगे जो कोई भी आज की ताकत में किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि अफोर्ड कर सके। इसलिए बड़े क्लेवरली उनने क्या किया, एक छोटे से 8x10 के रूम में एक ग्रीन कलर की स्क्रीन लगा के, जिसमें आप वीएफएक्स में कुछ भी इमेजेस डाल सकते हैं, 2 लोग इधर 2 लोगों को बैठाल के वहां पे दे शिफ्टेड फ्रॉम न्यूज़ बिजनेस टू व्यूज बिजनेस। मतलब दे आर इनटू ओपिनियन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 2 लोग अलग अलग व्यूज देंगे और इनको ये लोग बोलते हैं एक्सपर्ट्स। आप आज शाम को जब न्यूज़ देखेंगे या अगले कुछ दिन न्यूज़ देखेंगे, आप बस ये ऑब्जर्व करिए कि जो लोग उस न्यूज़ रूम में बैठे हैं उनमें से कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है। आप देखेंगे उनमें से कोई किसी चीज़ का भी एक्सपर्ट नहीं है, एक भी चीज़ का। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स नहीं आते हैं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं आते हैं। आपने कभी आनंद महिंद्रा, रतन टाटा या प्रेम जी, किसी नारायण मूर्ति या किसी भी आपके लोकल, आपके शहर के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री की बात करते हुए देखा है? आपने कभी इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी की बात करते हुए देखा है? आपने कभी सोशल सब्जेक्ट में सोशियोलॉजिस्ट को बात करते देखा है? आपने कभी साइकोलॉजी की बात में साइकोलॉजिस्ट को बात करते देखा है? कश्मीर का इशू हो, चाहे ट्राइबल्स का इशू हो, कोई भी इशू हो, वही 5, 6, 10 चेहरे जो उनके पेरोल में होते हैं। जिस तरह से रियलिटी टीवी में एक्टर्स पैसे देके बुलाए जाते हैं और बार बार वही एक्टर रिपीट होते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी शो में आप देखिए वही एक्टर्स बार बार आते हैं। इसी तरह हर न्यूज़ चैनल्स के अपने फिक्स्ड लोग हैं, वही लोग बार बार आते हैं, एक पेमेंट उनको मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पेमेंट देके सिर्फ गाली देने के लिए बुलाया जाता है, तो एक साइड उनको गाली देगी और अगले दिन इनको पैसे मिलेंगे और ये साइड उनको गाली देगी, और इस तरह से आपको एक रियलिटी शो में एंगेज किया जाता है। आप देखते हैं आज किसको गाली पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप ऐसे पायलट के साथ फ्लाई करना पसंद करेंगे जिसने कोई रिसर्च नहीं किया, जो लेटेस्ट प्लेन की टेक्नोलॉजी को नहीं जानता? क्या आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका R&D बजट ज़ीरो है? क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जिसका R&D बजट ज़ीरो? मैं भी आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं भी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करता हूँ, पर आज की तारीख में आप जाके चेक करिए, एक भी न्यूज़ चैनल ऐसी नहीं मिलेगी जो 1 पैसा भी R&D में खर्च करती हो।
जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पैसा नहीं खर्च करते, जो लोग न्यूज़ कैसे कवर की जाए उसमें पैसा नहीं खर्च करते, जो लोग पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, इन चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करते, उन लोगों की बात पे आप कैसे भरोसा करते हैं? ये सवाल न्यूज़ चैनल से ज़्यादा आपके दिमाग पे उठना चाहिए। अगली चीज़, न्यूज़ चैनल्स अपने को न्यूज़ चैनल बोलती हैं, लेकिन ये लोग हर तरह का सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, कम्युनल हेट्रेड, डिवाइसिवनेस, बिगेट्री, मिसोजिनी, इस तरह की हर नेगेटिव चीज़ और एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ों को सटल तरीके से स्प्रेड करती हैं और उसके आप विक्टिम बनते हैं। एक और बड़ी अद्भुत चीज़ आपको बताता हूं। ये जितनी न्यूज़ चैनल है, ये तो आप जानते ही होंगे, किसी ना किसी कॉरपोरेट कंपनी जो है वो इनको होल्ड करती हैं, और ये कॉरपोरेट कंपनीज जो हैं इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ जो लॉबिस्ट होते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना की महामारी में आप देखिएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आजकल आयुर्वेदा, योगा और इन चीज़ों की भी बहुत सारी बात चल रही है, तो जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मास्क बनाते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये सब लोग जो हैं अब पैसे दे दे के अपनी लॉबिंग कर करके मीडिया कंपनीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर मीडिया कंपनीज उसके बारे में इतनी हाइप क्रिएट करती हैं जिससे गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस होती हैं, और गवर्नमेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा लॉबिंग करते हैं, उन लोगों के फेवर में डिसीजन लेने को बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन वहाँ जाती है। दूसरी चीज़ ये क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज दे हैव स्टार्टेड 2 और 3 और 4 चैनल्स। तो एक गुड कॉप बैड कॉप का काम करती हैं। एक तरफ सरकार को गाली देने वाली चैनल होगी और दूसरी तरफ सरकार की तारीफ करने वाली चैनल होगी। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आप उस कंपनी के मालिक हैं और आप एक चैनल पे तो सरकार को गाली दे रहे हैं और दूसरे में सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आप किस तरह से एक फेयर और ऑनेस्ट कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन ले पाएंगे? और ऐसी कोई भी कंपनी जो कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन नहीं ले सकती है, क्या उस कंपनी पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उस कंपनी को चलने देना चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर कोई दवाई देने वाली कंपनी आपके इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं ले और आपके बच्चे उसे खा के अगर उन्हें कुछ हो जाए, अगर चॉकलेट बनाने वाली कंपनी आपके फेवर में डिसीजन ना ले, तो क्या होगा? आपको इन सवालों के बारे में सोचने की बहुत गहरी आवश्यकता है। आज की तारीख में मैं कंक्लूजन में यही बताना चाहता हूं कि न्यूज़ जो है, इट्स बिकम अ कल्चर ऑफ लाइज। फोर्ड कंपनी के एक जो कम्युनिकेशन मैनेजर थे, उनका नाम था पॉल एच वीवर। उनने बहुत रिसर्च किया और उनने काफ़ी काम किया फोर्ड कंपनी के साथ, और उन्होंने एक बुक लिखी है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि आज जितना का जितना न्यूज़ है, ये सारा कल्चर ऑफ लाइज पे चलता है। एक जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं टैटिमे। मेरा गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो माफ़ करिएगा। टैटिमे का मतलब है अपीयरेंस, और दूसरा शब्द है हॉन, जिसका मतलब है रियलिटी। सारी न्यूज़ चैनल जो हैं आज इन दो चीज़ों के ऊपर चलती हैं। मतलब अपीयरेंस में कुछ और जो आपको दिखाते हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे आपको दुनिया की कोई बहुत अजब न्यूज़ आपके कंसर्न की बता रहे हैं, पर उसके पीछे जो रियलिटी है, जो हॉन जिसको बोलते हैं, उसका जो है उसके पीछे होगा आर्म ट्विस्टिंग, उसके पीछे होगा एक्सटॉर्शन। ईदर दे एक्सटॉर्ट द गवर्नमेंट, or they extort the corporate companies, or they extort the rich people, or they extort the celebrities and stars, or they extort you of reality and the truth. मीडिया रिसर्च के हिसाब से 82% जो हेल्थ रिलेटेड खबरें हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड खबरें हैं, वो सारी की सारी पॉलिटिकल बनाई जाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां गवर्नमेंट को एक्सटॉर्ट करने के लिए। इसका मतलब यह है आपकी हेल्थ से रिलेटेड खबरें भी जो हैं वो सब झूठ होती हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, आज से करीब 8-10 साल पहले मैंने अपने घर, ऑफिस, सब जगह से टीवी न्यूज़ चैनल्स कटवा दी, न्यूज़पेपर मंगाने बंद कर दिए, एंड सिंस देन फॉर मी लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। मैं ये चाहता हूँ आप एक सवाल ज़रूर पूछिए, Who stole my news and who took the beauty away from my life? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आपसे मिलूंगा अगले सैटरडे 7 PM, और हम लोग आपकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करेंगे। तब तक गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद।